स्वागत है आप सभी लोगों का अपने नए YouTube चैनल पे। आज का जो क्लास होगा केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक क्लास होगा, क्योंकि पहला ही क्लास है। हम उम्मीद करेंगे कि सबको जो है कम से कम 1 से लेकर 20 तक का जो एलिमेंट्स होता है सबका एटॉमिक नंबर याद होगा, परमाणु संख्या याद होगा और उसका सिंबल याद होगा सबको। क्योंकि इतना तो कम से कम आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन जो है 1 पे आता है, हीलियम 2 आता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ऐसे जो है कम से कम 20 तक सबको आना चाहिए। इसके बाद से जो है हम आपको बिल्कुल केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बताने जा रहे हैं। बशर्ते आप वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपको जो है सबसे बेहतर मिलेगा और एक यूनिक तरीका मिलेगा आपको कि कैसे जो है केमिस्ट्री को सीखा जाए। आज जो है हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम किसी परमाणु का संरचना बनाएंगे तो बीच में जो है प्लस साइन वाला होता है जिसको नाभिक बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। इसको यदि हम छोड़ देंगे तो इसके आसपास कुछ वृत्ताकार पथ पाया जाता है, कुछ गोल गोल रास्ता पाया जाता है जिसको कक्ष बोला जाएगा, कोश बोला जाएगा या फिर ऊर्जा स्तर बोला जाएगा। जैसे जो प्लस साइन वाला होगा तो इसको बोलेंगे नाभिक, और इस नाभिक को छोड़ दिया जाए तो जो इसके आसपास वृत्ताकार कक्ष दिख रहा है, जो वृत्ताकार रास्ता दिख रहा है, इसको बोला जाता है कक्ष या फिर कोश। इसी को बोला जाता है ऊर्जा स्तर। एक बार और समझिए, किसी परमाणु का यदि हम संरचना बनाए तो बीच में जो है प्लस साइन वाला होता है जिसको नाभिक बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, और इसको यदि हम छोड़ दें तो इसके आसपास जो है कुछ वृत्ताकार पथ होता है, कुछ गोल गोल रास्ता होता है जिसको कक्ष बोला जाता है, कोश बोला जाता है या फिर ऊर्जा स्तर बोला जाता है। यहाँ यदि हम नाभिक को छोड़ दें तो ये वाला जो है पहला कक्ष होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, पांचवा होगा। हालांकि पांचवे की आवश्यकता नहीं है। अभी जो है जितने एलिमेंट्स का खोज हुआ है सबका काम जो है 4 तक कक्ष में ही हो जाए। पहला कक्ष हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, इसको जो है बोला जाएगा कक्ष या फिर कोश। और जो पहला कक्ष है इसको जो है सिंबल के रूप में K लिखा जाता है, दूसरे को L लिखा जाता है, तीसरे को M लिखा जाता है, चौथे को N लिखा जाता है। पहले कक्ष में जो है एक उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है S। दूसरे में जो है 2 उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है S और P, S और P। तीसरे में जो है 3 उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है S, P और D। चौथे में जो है 4 उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है S, P, D और F। ऐसे हमको पता चल रहा है कि उप कक्ष की संख्या जो है 4 होती है और नाम होता है S, P, D और F। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उप कक्ष की संख्या 4 होती है, नाम होता है S, P, D और F। अब इसकी भी जो है अपनी कैपेसिटी होती है कि S जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, P जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, D मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रखेगा और F जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अगर आप सिर्फ S वाला याद रखते हैं कि S में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, बाकी सब में 4 4 ऐड करते जाइए। 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है। एक बार रिपीट करते हैं, किसी परमाणु की यदि हम संरचना बनाएंगे तो बीच में एक प्लस साइन वाला होगा जिसका नाभिक बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। इसको छोड़ दिया जाए, नाभिक को छोड़ दिया जाए तो इसके आसपास जो है कुछ वृत्ताकार पथ होता है, गोल गोल रास्ता होता है, उसको जो है कक्ष बोला जाएगा, कोश बोला जाएगा या फिर ऊर्जा स्तर बोला जाएगा। अब जो पहला कक्ष है उसको K से डिनोट किया जाता है, दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथे को M से। पहले कक्ष में एक उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है S, दूसरे में 2 उप कक्ष होता है जिसका नाम होता है SP,
और तीसरे में जो है 3 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस पी डी, चौथे में 4 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस पी डी और एफ। फिर अभी आपको बताया कि एस जो है अपने पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी जो है 6 को रख सकता है, डी 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एफ जो है 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। आइए इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाए उसके लिए कुछ देखते हैं इधर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पहले कक्ष में एक उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस, दूसरे में जो है 2 उपकक्ष होता है जिसका नाम होता है एस और पी, तीसरे में उपकक्ष की संख्या 3 होती है जिसका नाम होता है एस पी और डी, चौथे में उपकक्ष की संख्या 4 होती है जिसका नाम होता है एस पी डी और एफ, और 5वां 6वां 7वां सब में जो है सेम लिख लेंगे, इसमें भी एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, इसमें भी एस पी डी और एफ। हालांकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, इधर ही आवश्यकता होता है। ये एस जो है पहले का है तो इसके पहले हम 1 लगाएंगे, एस और पी जो है दूसरे कक्ष का है तो इसके पहले भी 2 और इसके पहले भी 2। एस पी डी उपकक्ष जो है ये तीसरे कक्ष का है तो इसीलिए इसके पहले भी 3, इसके पहले भी 3, इसके पहले भी 3, 3s 3p 3d, ये हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। ये वाला होगा 5s 5p 5d 5f, ये वाला हो जाएगा 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। सबको जो है हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि इसको काटना होता है, आसानी से मिल जाए, एक दूसरे में क्रॉस ना करें, इसीलिए जो इसको हम बंद कर देते हैं। ये हुआ। अब सबसे पहले जो है इसमें इतना करने के बाद सबसे पहले हम 2s और 3s को जो है 2p और 3s को जो है सबसे पहले मिलाएंगे और बाकी जो है सब सामने सामने कट जाएगा। इसको जो है हम पहले काट के देखते हैं, 2p या 3s को सबसे पहले काटें, बाकी सब जो है एक दूसरे के सामने सामने कट जाएगा। इसको जबरदस्ती नहीं मिलाना है, जो बच जाएगा उसको लास्ट में काट लीजिए। 2s बचा है इधर 1s बचा है। सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने 2p और 3s को काटा, बाकी सब सामने सामने जो है कट गया, जो बचेगा उसको जो है हम बाद में क्रॉस कर लेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, 1s में भर जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन इसके पीछे से मतलब 2s में, 2s जब भर जाएगा तो इस लाइन में तो सिर्फ 2s है तो 2s भर जाएगा, तो उसके बाद से फिर इसके पीछे से मतलब 2p में, और 2p के बाद से इस लाइन में जितना है 3s तो 3s में भरेगा, उसके बाद से फिर ये वाला जो है इसके पीछे जाएगा, तब भरेगा 3p और 4s। हम जो है इसको एक सीरीज में लिख लेते हैं। सबसे पहले है 1s तो 1s लिखते हैं, यहाँ उसके बाद से है 2s तो 2s लिखते हैं, 2s के बाद से 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s, 3s के बाद से जो है अब ये कंप्लीट हो गया तो फिर इसके पीछे से मतलब 3p हो जाने के बाद 4s जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। बस हम रहने देते हैं, ये आवश्यकता के अनुसार इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 30 तक हो जाएगा। अगर ज्यादा निकालना होगा तो 3d तक लिखे हैं इसको, 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s में भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाएगा। जो इसका ओरिजिन था उसको हमने आपको बताया। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसको जो है क्रम वाइज याद कर लेना है, क्योंकि याद रहेगा तभी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ठीक से कर पाएंगे। ये सीरीज गड़बड़ होगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ होगा तो मेरा वाइलेंसी वगैरह सब कुछ जो है गलत निकलेगा।
तो सबसे बेहतर है कि आप लोग आज इसको याद कर लीजिए एकदम सीरीज से। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। और इधर आपको याद रखना है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में 6, d में 10, f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। कल की क्लास में हम आपको कंटिन्यू बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट्स का निकाला जाता है, और कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है जो है इस रूल पे नहीं बनता है, कुछ स्पेशल रूल है, उसके लिए जो है आपको क्लास दिया जाएगा।